दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भरता। भावना तो आज अड़ ही गई थी। ना ही मैं इसके पक्ष में हूँ, ना ही नीति अभी विवाह की इच्छुक है। और आज के ज़माने में कौन इतनी जल्दी लड़कियों की शादी करता है। फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा भी क्या, यदि अपने पैर पर खड़ी ही ना हो। अखिल तो हमेशा अपने माता पिता की हाँ में हाँ ही मिलाता है। आज भी वह अपनी माँ यानी नीति की दादी और दादा के जोर देने पर नीति की शादी के लिए दबाव बना रहा था। लड़का अच्छे परिवार का है, अच्छी नौकरी है और शादी के लिए लड़के वाले रुकना नहीं चाहते। लड़का शादी के बाद तुरंत विदेश जा रहा है तो जवाब भी तुरंत चाहिए था। और नीति भी छुट्टियों में आई हुई थी। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। नीति बीटेक के अंतिम चरण में थी। उसे कहा गया था कि शादी के बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, लेकिन पढ़ाई का मकसद तो आत्मनिर्भरता है ना। और अगर यही नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा क्या। नीति बिलक उठी, बोली, ताऊ जी की बड़ी बेटी की शादी भी तो दादी ने इतनी जल्दी करा दी। आज छोटी सी उम्र में दो बच्चों की माँ बनकर अपनी पढ़ाई लिखाई चूल्हे में झोंक रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। पहले मुझे अपना करियर बनाना है। अखिल अपने माँ बाप की बात को सही ठहराते रहे। भावना नीति की तरफ से अड़ी रही और दादी के फ़ोन आग पर घी का काम करते रहे। नीति अगले दिन हॉस्टल चली गई तो भावना ने फिर से समझाना चाहा। नीति बस इतना ही तो चाहती है कि वह एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, 2-4 साल नौकरी कर ले ताकि वह कल किसी के ऊपर बोझ ना रहे। और आज सब कुछ सही है, मगर कल का क्या भरोसा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अखिल तैश में आ गए और तैश में आदमी वही बोल पड़ता है जो नहीं बोलना चाहिए। अखिल ने कहा, आज तक तुमने भी तो कभी नौकरी नहीं की। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी बोझ हो। खुद तो मेरी कमाई पर ज़िंदगी भर ऐश करती रही। अब बेटी की बात आई तो अपनी हट को आत्मनिर्भरता का जामा पहना रही हो क्या। भावना को जैसे काट मार गया था। क्या अखिल गुस्से में सच तो नहीं कह गया। भावना अखिल की बात भूल नहीं पा रही थी। उसके दिल पर लगी ये चोट नासूर बनती जा रही थी। ये सच था, उसने कभी नौकरी नहीं की, मगर अखिल के साथ हर मुश्किल घड़ी में वो डटी रही। कोविड-19 में नौकरी चले जाने के बाद उसने अपनी छोटी छोटी बचत करके जो भी कुछ जोड़ा था वह सामने रख दिया था। 10वीं तक बेटी को उसने खुद ही पढ़ाया, घर के सारे कार्य खुद किए। बेटी जब छोटी थी तो उसको खुद ही स्कूल लाती और ले जाती। एक्टिवा चलाना तो उसने शादी से पहले ही सीख लिया था। वैसे वह फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, मगर उसके लिए उसे अपने शहर से बाहर जाना पड़ता, जिसके लिए उसके माता पिता राज़ी नहीं थे। लिहाजा उसकी भी शादी कर दी गई और वह अपने अधूरे सपने लिए शादी के बाद सबके सपने पूरे करती रही। आज इतने वर्षों की तपस्या को अखिल ने ऐश करती रही कहकर धूल में मिला दिया था। काश आज से कई वर्ष पहले उसने यह बात कही होती तो वह ज़रूर अपने लिए कोई कदम उठाती। सच ही तो है, बचाया हुआ नहीं दिखता, कमाया हुआ दिखता है। सब कुछ करके भी भूल जाने वाली भावना को आज अपना किया सब कुछ याद आ रहा था। कैसे उसने दादी सास की सेवा की जब वह बिस्तर पर पड़ी थी। लोगों के कहने के बावजूद भी उसने नर्स नहीं लगाई, क्योंकि वह एक तो पैसे बहुत चार्ज करती और दूसरे किसी अपने जैसा ध्यान नहीं देती। उस समय अखिल उसके प्रति कितने कृतज्ञ थे, लेकिन आज ऐसे ही कितने देर से कितनी बातें चलचित्र की तरह उसकी जागती आंखों से गुजरती जा रही थी। सोचते सोचते रात बीती, करवटें बदलते सुबह हो गई। अंधेरे को चीरकर सुबह की किरण ने उसकी खिड़की पर पहली दस्तक दी। ऐसे तो रोज़ वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती, मगर आज अनदेखी करके वह बिस्तर पर ही लेटी रही। उसने आंखों पर चादर लपेट ली, मानो वह दोबारा अंधेरा कर लेना चाहती थी। अखिल आराम से सो रहा था। उसका सवेरा तो तभी होता जब भावना की आवाज़ उसे जगाती। उठ जाइए, चाय चढ़ाने जा रही हूँ। आज आवाज़ तो किसी ने भी नहीं दी, मगर कुछ ही देर बाद बॉडी क्लॉक ने अखिल की नींद तोड़ दी। बगल में करवट लिए लेटी हुई भावना को देखा तो परेशान हो गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या। भावना ऐसे देर तक तो तभी लेटती है। माथा छुआ, बुखार तो नहीं है। भावना ने करवट बदलते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए,
तब तक चाय बनाती हूँ। अखिल ने कहा तो कुछ नहीं, पर समझ गया था। वो सोच रहा था अब वह भी क्या करे। उधर माँ ने दिन रात फ़ोन करके परेशान कर रखा था, उनसे तो कुछ कह नहीं सकता। और इधर माँ बेटी दोनों जिद पर अड़ी थीं। कहना तो चाहता था कि तुम भी तो पढ़ी लिखी थी, तुमने तो नौकरी को आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी नहीं माना, मगर तैस में कुछ का कुछ कह गया था। वैसे तो अखिल ब्रश करके पहले चाय पीते, मगर आज देर हो रही थी, सो एक साथ नहा धोकर ही बाहर निकले। बाथरूम के दरवाजे की आहट के साथ ही हमेशा की तरह चाय टेबल पर पहुंच चुकी थी, पर आज दो नहीं, सिर्फ एक कप चाय थी। अखिल बहुत कोशिश करके भी ना ही भावना से नज़र मिला पा रहा था और ना ही कह पा रहा था कि उसने जो कुछ कहा उसका मतलब वह नहीं था। चाय पीकर अखिल ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। भावना भी बस चुपचाप अखिल का टिफ़िन तैयार करके रख आई। अखिल ने कहा चलता हूँ और निकल गया। उसके जाने के बाद जब भावना अंदर आई तो टिफ़िन वहीं पड़ा था। तो ये बात है, गलती भी तुम्हारी और रूठोगे भी तुम ही। ठीक है तो यही सही। भावना के आंसू टपक गए। फ़ोन उठाया तो बेटी का मैसेज था, माँ नाश्ता कर लिया है और क्लासेस अटेंड करने निकल गई हूँ। ओके, भावना ने लिखा और घर के कार्य निपटाने लगी। आज शाम को 4 बजे किटी भी थी। किटी में भी भावना अनमनी सी ही थी। शगुन उसकी खास सहेली थी। शगुन ने उसका चेहरा देखते ही पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ और बात है क्या? बाद में बताती हूँ। छुट्टी के बाद शगुन उसके साथ ही उसके घर आ गई। सारी बात सुनकर बोली, देख भाई साहब की ये बात तुझे लग गई है, इसलिए तू परेशान है, कुछ दिन बाद सब भूल जाएगी। नहीं, भावना एकदम से बोली, शायद ये मलाल मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं था, जिसे अखिल की इस बात ने बस हवा दे दी है। और जब मैं अपनी बच्ची को इस लायक बना सकती हूँ कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। मगर अब इतने सालों बाद ये सब कैसे और कहाँ से शुरू करूँ, यही समस्या है। नौकरी तो अब इस उम्र में कोई नहीं देगा, अपना काम भी कैसे शुरू करूँ, उसके लिए भी पूंजी चाहिए। शगुन ने कहा, हाँ, कोई भी शुरुआत करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मुझे थोड़ा समय दे, मैं भी कुछ पता करती हूँ। शगुन खुद एक टीचर थी, उसकी पहचान का दायरा काफ़ी बड़ा था। भावना के अंदर एक नई उम्मीद और एक नए जोश का संचार हो गया था। अब भावना कुछ और नहीं सोच रही थी, बल्कि इसी बात पर उसका सारा फोकस था कि वह क्या क्या कर सकती है। सिलाई में वह परफेक्ट थी, पाक कला में भी निपुण थी, बेकिंग भी उसे अच्छी तरह आती थी। छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई जा सकती है। वह सोच रही थी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर अखिल उसे ऐसे शब्द नहीं कहता तो वह इस तरफ कभी सोचती भी नहीं। उधर अखिल ऑफिस बिना टिफ़िन लिए चला आया। वैसे तो निकलते हुए भावना हर एक चीज़ के लिए उसको बार बार पूछती, मगर आज उसने ध्यान नहीं दिया और नतीजा कि वह टिफ़िन भूलकर चला आया। मगर कोई बात नहीं, भावना इसी बहाने अपने अबोले पर पछता रही होगी, उसने सोचा। वो जानता था बच्चों या पति के भूखे रह जाने के एहसास से वो परेशान और आहत हो जाया करती है। अखिल लंच के लिए कैंटीन की तरफ जाने लगा तो असित ने उसे रोक लिया। असित उससे काफ़ी जूनियर था, वह अकेला था और किराए पर कमरा लेकर रहता था। वह खुद का बनाया खाना लेकर आता। ऑफिस में अखिल या कोई भी कुछ खास लाता तो असित से शेयर अवश्य करता। असित ने पूछा, सर आज आप कैंटीन की तरफ जा रहे हैं? अखिल ने कहा, हाँ, कभी कभी टेस्ट बदलना चाहिए। और तुम बताओ, तुम कब अपना परिवार बसा रहे हो? सारी उम्र खुद ही पकाने खाने का इरादा है क्या? असित ने कहा, जी हाँ, सब तरफ से दबाव है, जब भी संयोग बन जाए। अच्छा हमें बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? कुछ ज़्यादा नहीं, इतना ज़रूर है कि लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सर। ऐसा क्या? तुम्हारी तो अच्छी खासी तनख्वाह है, अखिल ने कहा। तो असित बोला, मेरा मानना है आजकल के हिसाब से अपना जीवन स्तर ऊपर उठाना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देना है, तो स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए सहायक है और पुरुष की अपने और अपने अन्य घरेलू कार्यों में आत्मनिर्भरता और सहयोग स्त्री के लिए।
बस मैं तो ऐसा हूँ और ऐसी ही संगनी चाहता हूँ, और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी तो यही चाहती हैं। अखिल टीवी, मूवीज़ और समाचार पत्रों में स्त्री की प्रगति और बदलाव देखकर सोचता जैसे यह कोई दूर की बात हो, अव्यवहारिक हो। पर आज अपने साथ बैठे नवयुवक के मुँह से यही सब बातें सुनकर उसे लग रहा था जैसे उसकी खुद की सोच ही खूब बंदूक जैसी है। क्या क्या नहीं कह गया वह अपनी बेटी और पत्नी को। ऑफिस से निकला तो माँ का फ़ोन आ रहा था। हेलो माँ, प्रणाम। हाँ बेटा। लड़के वालों को क्या जवाब दें, लड़का हाथ से निकल जाएगा। बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है। कोई बात नहीं माँ, और रिश्ते मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। अभी नीति पढ़ना चाहती है। अरे पढ़ाई पूरी करने को कहाँ मना कर रहे हैं वो। लड़के वाले तो खुद चाहते हैं लड़की बीटेक पूरी करे, उनके ख़ानदान की पहली बहू होगी जो इतना पढ़ी लिखी होगी। बाकी दोनों बहुएं तो बस। अखिल ने कहा, माँ आप उनको मना कर दीजिए। नीति नौकरी करना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मेरी बात तो सुनो। माँ अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँचकर बात करता हूँ, उसने कहा और बात खत्म कर दी। अखिल घर पहुँचा तो सोच रहा था कि वह भावना को मना लेगा, पर भावना तो और दिनों की तरह सामान्य थी। अब अखिल को बात करने का बहाना चाहिए था। बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, और बात वहीं ख़त्म हो गई। उसने फिर कहा, आज टिफ़िन भूल गया था। हाँ देखा, और बात खत्म। अखिल ने सोचा भावना को बताएं कि माँ को उसने कह दिया है कि नीति नौकरी करेगी, पर यह सब कहने का भी क्या फ़ायदा। यह फरमान तो नीति कल ही सुना चुकी थी। आखिर अखिल ने सीधे सीधे कहा, देख रहा हूँ तुम कल से चुप चुप हो मेरी किसी बात का। भावना ने बीच में ही टोका, अरे नहीं, बताया था ना आपको, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। और सुनिए, आज आप अकेले ही टहलने चले जाइए, मुझे कुछ काम है। अखिल टहलने निकल गया। असल में भावना के फ़ोन में शकुन का मैसेज आया था, फ्री हो तो बात करना। भावना ने फ़ोन मिलाया। शकुन, हाँ बता। हाँ भाभू, सुन, तुझे पता है ना मेरे भतीजे की दुकान है, पर्दे, बेडशीट, कुशन आदि की। हाँ हाँ मालूम है। तो मैंने उससे बात की थी, वह कह रहा था कि पर्दों के फ्रेल बनाना, रिंग्स लगाना आदि कार्य के लिए उसे लोगों की आवश्यकता रहती है। मैंने तेरे घर देखा है, तूने अपनी पुरानी साड़ियों की खूबसूरत फ्रिल लगाकर डेकोरेटिव पर्दे खुद सिले हैं, तो क्या तू ये काम कर सकती है? अगर तेरे डिज़ाइन पसंद आए तो और भी ऑर्डर मिलेंगे। भावना का हाथ सिलाई में बहुत अच्छा था। उसने हाँ कहने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। बस उसे शुरुआत करने के लिए एक मौका चाहिए था। अपना काम निपटाकर भावना काफ़ी समय निकाल सकती थी। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया था और एक हफ्ते बाद पहले पर्दे का ऑर्डर पूरा किया, जो बहुत पसंद किया गया। और जब उसके हाथ में इसका मेहनताना आया तो यह एक अलग ही एहसास था। यह उसकी मेहनत थी, मुट्ठी में आए ये चंद रुपए नहीं, ये उसका आत्मविश्वास था जो दिनों दिन अब बढ़ने वाला था। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने शकुन से पूछा, शकुन, मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और घर के लिए भगवान के छोटे और बड़े कपड़े भी सिलती रही हूँ, अगर किसी को चाहिए तो बताना। शकुन ने बताया, जन्माष्टमी और दीपावली आदि पर इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, तुम अभी से बनाकर रखना शुरू कर दो। पहला ऑर्डर पूरा करने तक भावना ने अखिल को नहीं बताया था और ना ही नीति को। पहले वो कुछ सफलतापूर्वक इसे पूरा करके खुद को तोलना चाहती थी। अब भावना अखिल को बताने जा रही थी, मगर अलग तरीके से। उसने अखिल के लिए शर्ट खरीदी और जब अखिल को दी तो अखिल चौंक गए। मेरे लिए? ना ही मेरा जन्मदिन है, ना ही मैरिज एनिवर्सरी, फिर आज खास क्या है? भावना ने कहा, यह बहुत खास है क्योंकि ये मेरी कमाई की है। तुम्हारी कमाई यानी तुम्हारी पॉकेट मनी? अखिल हंसकर बोले, तुम्हारी पॉकेट मनी भी तो हमारी पॉकेट से आती है। भावना ने कहा, नहीं, ये आपकी पॉकेट से नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। मैंने अपना काम शुरू किया है, आपको बताना चाहती थी, पर पहले खुद को परख कर। अब मैं धीरे धीरे काम बढ़ाऊंगी
तो मुझे सहायिका की आवश्यकता भी होगी, पर आप घबराएं नहीं, मैं ये बोझ आप पर नहीं डालूंगी। भावना ने बोझ सब पर कुछ जोर देते हुए अखिल की आंखों में झांका। अखिल अब क्या कहता। भावना के चेहरे की चमक और दृढ़ता उसको भी भली लगी। बोला, आज तक तुमने कुछ करने को मना किया है, जो तुम्हारा मन आए करो। भावना चाय लेकर आई तो देखा अखिल शर्ट पैकेट से निकालकर हैंगर में टांग रहा था। भावना को देखकर बोला, इस पर थोड़ा प्रेस कर देना, कल यही पहन कर जाऊँगा। वो अब नीति की क्लास खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो जब उसे बताएगी तो वो भी कितना खुश होगी। वो तो इस बात से भी बहुत खुश थी कि बोझ शब्द उसके और उसकी बेटी दोनों के जीवन से हमेशा के लिए निकल गया था। उसे यकीन था कि आत्मनिर्भरता की तरफ उसका ये पहला कदम उसे एक दिन उन ऊंचाइयों की तक जरूर ले जाएगा जिसकी उसको कभी चाह थी।